ख़वातीन पर जुल्म व तशद्दुद को रोकने के सिलसिले में हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बहुत सारी समाजी तंजीमों ने ख़वातीन की बेहतरी के लिए भी बहुत काम किया है। इसके साथ देही इलाकों में रहने वाली ख़वातीन को उनके हुकूक से बाखबर रखने के लिए अमली तौर पर भी बहुत कुछ किया गया। यहाँ तक कि हुकूमती सतह पर भी अब ख़वातीन के हुकूक के सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद हमारे मुल्क की ख़वातीन की हालत नहीं बदली और ना ही घर से लेकर काम करने वाली जगह तक उन पर होने वाले मजालिम में कोई कमी आई है, जिसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम और मजालिम पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक हम तालीमी शोबे में तरक्की नहीं करते और ख़वातीन को उनके मकाम के मुताबिक इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। जराइम के कई ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं जिन्हें देखने और सुनने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये सब कुछ इंसानों के मुआशरे में हो रहा है या हम दरिंदों से भरे किसी जंगल से ये सब बातें सुन रहे हैं। नारोवाल में एक जवां साल लड़की को अगवा कर लिया गया था। अगवा के बाद उसके साथ जो सलूक किया गया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नारवल की तहसील जफरवाल के गांव छज्जू खेवा का रहायशी आरफ मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। चंद माह कबल उसकी जुआसल बेटी महविश को इलाके के रहायशी नौजवान तनवीर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया और अपने डेरे पर ले जाकर कई रोज तक उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे। आरफ ने बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसका इल्म होने पर मुलजम तनवीर ने महविश से जबरदस्ती निकाह कर लिया। सब तो पहला मेरी भैन नूं अगवा किया, उन्होंने भी मारिया कुटिया, सानू उत भी आना बड़ा जलील किया, साडे घर वट्टे चलाने, सानू रात नूं आके मारना। मेरी भैन का निकाह किया, उन्होंने पिस्तौल लैके घोर खिलार के जो लैके गए ना पिस्तौल लैके आए थे। एक मेरी अम्मी के सिर ते रखा था, साढ़े 3 के सिर ते रखा था। मेरी भैन नूं चुक के लै गए गवाह किया। आरफ और उसकी बीवी नसरीन गुर्बत के बायस कुछ न कर सके, जबकि मुलजमान ने पंचायत के जरिए दबाव डालकर सुलह कर ली और महविश को वापस कर दिया। महविश के मुताबिक मुलजमान ने उसे न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि उस पर तशद्दुद भी करते रहे। 4 बंदे उन्होंने मैनू गवाह किया। गरीब घराना मुलजमान का तो कुछ ना बिगाड़ सका और लड़की की मां भी दुहाई देती रही, लेकिन किसी को तरस ना आया और मुलजमान ने उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी। नसरीन बीबी ने बेटी के मुकदमे की पैरवी जारी रखी, जिसमें मुलजमान ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी। नसरीन बीबी के पैरवी से ना रुकने पर मुलजम तनवीर और उसके साथियों मनीर और अकरम ने नसरीन के घर पर दावा बोल दिया। नसरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद मुलजमान उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए खेतों में ले गए और तेजधार आले के वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गए। नसरीन को मकामी रिहायशियों ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया, जहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गयी। गबाला तो घसीट के इत्थे आंदा है, इत्थे कईयां दे वार करके तुहानू मार दिता, नाल दातरी भी मारी है। 2 बंदे सन, तीसरा उत्थे खड़ा सी, उन्हें ललकारा मारिया कि इनू मार दिओ, दी धौन कट दिओ। एक ने तनवीर ने कई मारी है तो मनीर ने दातरी मारी है। बेटी नू गवाह किया गया है, 4 बंदे आए ने, उन्होंने गवाह किया है ते गवाह करने तो बाद इजाजती की है तो फिर किसी दूर इलाके च लै गए ने, फिर जबरदस्ती उन्होंने निकाह किया है। निकाह किया फिर पर पंचायत की वजह तू बेटी वापस की है, बाद विच मेरी बीवी नूं उन्होंने कत्ल कर दिता है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम तनवीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दीगर 2 साथियों को गिरफ्तार न किया गया। गुस्सा के मुताबिक मुलजम इंतहाई बाअसर हैं और अब मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। यही गरीब बंदे आ, गरीब लोग आ ते साडे कोलों ना पैसे दे सकने अही। वो मुजरम ने ते वो एक बंदा गिरफ्तार किया है, दूसरे बंदे जिहड़े ने वो इस तरह हाँ पुलिस नहीं साडी गल सुनदी ते वो बाहर भौंदे फिरदे ने। कई बारी थाने गए हैं, रोए हैं, घर लाए हैं, लेकिन साडी कोई फरियाद नहीं सुनता। जे अगर वजीर आजम या वजीर आला मेरी सदा नूं सुन सकन
ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, ਕਦੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ, कभी तफ्तीशी दी इंक्वायरी ये करवाई आते हैं तो ये इंसाफ नहीं हो रहा। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे सोगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उर्सा का कहना है कि मुलजम को थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस बारे अफसरान के पास गए तो उन्होंने भी दाद फरियाद ना सुनी। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਕਰਮ ਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨਵੀਰ, ਹਨ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਔਰ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਖੱਜਲ ਹਾਂ पुलिस वालों के बगैर, लेकिन मेरी गल नहीं सुनते। मुतासरा खानदान ने अल्लाह हुकाम से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए और बुरसा को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। आमिर शहजाद, समा, नारोवाल। खवातीन के साथ ज्यादती और उनके कत्ल की हजारों वारदातें इस बात का सबूत हैं कि बाअसर अफराद तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सकते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में खवातीन और नौजवान लड़कियों के साथ होने वाले जराइम की शरह में हर साल 10 से 15% इजाफा होता जा रहा है। हमारे मुआशरे में औरत अगर किसी मुकदमे में मुद्दई भी हो तब भी उसको मुजरिम की नज़र से ही देखा जाता है, जिसके बाद उसके लिए मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। इस्लामी मुआशरे में खवातीन को उनके बुनियादी हकूक देकर महफूज बनाया गया है। पाकिस्तान में भी कानूनी जावियों से औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और अदालतें हमेशा खवातीन के हकूक को मद्देनजर रखते हुए उनके हक में फैसले देती हैं। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि जुराइम के मुकदमात में भी खवातीन का दानिस्ता या गैर दानिस्ता किरदार सामने आता रहता है। गैरत के नाम पर कत्ल, तेजाब गर्दी, प्यार मोहब्बत में डकैती या कत्ल की वारदातें ऐसी ही हैं जिसमें औरत का कसूर कम होता है मगर उसको उसमें मुलव्विस कर दिया जाता है। आप ये देखिए कि रूरल हमारा जो आबादी है, हमारी जो देहाती आबादियां हैं, उनमें भी ये सारा जो सिलसिला है ये चलता रहता है। कत्ल होते हैं और लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा सज़ा पाती हैं बनिस्बत मर्दों के। बाज़ औक़ात मर्द भी कत्ल हो जाते हैं, लेकिन इस सारी कहानी के पीछे जो बात होती है वो वही दिल के मामलों की होती है। जब हम शऊर के बग़ैर, आगाही के बग़ैर मीडिया में दिखाए जाने वाले ग्लैमर को इंटरनलाइज करेंगे, अपने ऊपर लागू करेंगे, अपने सियाक़ व सबाक़ से निकल के, तो फिर ये गैर हकीकी नताइज जो हैं ये हमारे सामने आएंगे। पाकिस्तानी मुआशरे में औरत के हकूक के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दामात भी किए जाते हैं। फिर भी अगर औरत का कसूर ना भी हो और किसी जुर्म में उसका नाम आ जाए तो हमारा मुआशरा उसके हक में फैसला आने के बाद भी उसको माफ़ नहीं करता। औरतों को इसलिए तरक्की नहीं दी गई कि उनकी तज़हीक हो सके, तज़हीक के लिए नहीं की गई। उनको तरक्की जो है वो इसलिए की गई कि वो अपने माशरे की, अपने घराने की, अपने मुल्क की तामीर में हिस्सा डालें और फिर तरक्की की वो राहें इख्तियार करें जिससे एक नमू पाने वाली नस्ल जो है वो बाशऊर भी हो, इक़दार से भी वाकिफ़ हो और उन इक़दार की पासदारी भी जानती हो। अब जो हो रहा है वो ये कि हम बातें जो हैं वो मीडिया से ले रहे हैं,
बातें जो हैं वो मैगज़ीन से ले रहे हैं, तस्वीरें जो हैं। अब देखिए हर संडे मैगज़ीन के अंदर जो फैशन ड्रेसेस हैं, जब लोग उसको अपने तसव्वुर में लाते हैं तो वो हर रास्ता इख्तियार करेंगे, उसके हसूल का जायज़ हो कि नाजायज़ हो, सही हो कि गलत हो। औरत अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं कर सकती, और अगर वो कोई ऐसा कदम उठा ले तो उस पर ज़मीन तंग कर दी जाती है। कहीं मुंह पर तेजाब फेंका जाता है तो कहीं किसी लड़की की लाश मिलती है। ऐसा इसलिए है कि मुआशरे में औरत को अपनी गैरत बनाकर पेश किया जाता है और उसका नाम घर से बाहर निकलने पर उसकी सजा खुद तजवीज करके अमल दरामद किया जाता है, चाहे उसका कसूर हो या ना हो। मुआशरे की इस रविश को खत्म करने के लिए जहन साजी जरूरी है। बहुत से कवानीन पे अमल हो रहा है, लेकिन जो असरात हम चाहते हैं कि हमें वो असरात मिलें, ख़वातीन का एहतराम हो, उसके लिए हमें जहन साजी करनी पड़ेगी। हमें एक एक शख्स को, एक एक फ़र्द को, एक एक मेल को गाइड करना पड़ेगा। अगर हम अपनी माँ का एहतराम करेंगे, हम अपनी बेटी का एहतराम करेंगे, हम अपनी बहन का एहतराम करेंगे, हम अपनी बीवी का एहतराम करेंगे, तो दूसरे लफ्ज़ों में असल में हम अपना एहतराम करवा रहे हैं। हमारा मुआशरा औरत को वो मकाम या वो हैसियत नहीं देता जिसकी वो हकदार है। यही वजह है कि अगर किसी को तलाक दे दी जाती है तो उसकी वजह जाने बगैर खवातीन को ही इसका कसूरवार ठहराया जाता है और फिर उसके लिए मुश्किलात के पहाड़ उसके सामने खड़े कर दिए जाते हैं। अदालतें तो खवातीन के हक के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। हमारी अदालतें खवातीन के हक में अगर हम ये फैमिली मुकदमात को लें, हमारी अदालतों में ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो ख़वातीन के मुकदमात हैं, 99% ख़वातीन के मुकदमात का फ़ैसला ख़वातीन के हक़ में होता है और मर्दों के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन हमारा मुआशरा ख़वातीन को वो मकाम, वो एहतराम, वो इज़्ज़त नहीं देता जिसकी वो मुस्तहिक हैं। गैरत के नाम पर औरत का कत्ल हो या ज्यादती का केस, तेजाब फेंकने के वाक़यात हों या पसंद की शादी, आखिर कसूरवार औरत को ही क्यों ठहराया जाता है? मुआशरे की बेहतर बुनियाद के लिए जरूरी है कि खवातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, क्योंकि एक खातून को तालीम देना पूरे खानदान को तालीम देने के मुतरादिफ है। खवातीन की मजबूती, खवातीन की बेहतरी, खवातीन की फलाह, उसकी सबसे बुनियादी शर्त ये है कि हम अपनी बच्चियों को दीनी और दुनियावी तालीम और घर से बेहतर तरबियत दें, ताकि जब वो बड़ी हो के इस मुआशरे का ज़िम्मेदार शहरी बने, एक ज़िम्मेदार फ़र्द बने, तो उसको वो हर किस्म के मसाइल को फेस कर सके, हर किस्म के मसाइल का मुकाबला कर सकें। मजलूम औरत पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं तो उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो ये इंतहाई कदम उठा लेती है। जब लड़की रिश्ते से इनकार कर दे तो उसके मुंह पर तेजाब फेंका जाता है, लेकिन अगर ऐसा काम या धोखा लड़का करे तो सजा फिर भी लड़की के हिस्से में आती है। घरेलू तशद्दुद होता है, फिर जिनसी तशद्दुद होता है, फिर तेजाब फेंकने की चीज़ें होती हैं, जला देने के अमल होते हैं। अगर आप गौर करें तो इन सारी चीज़ों के पीछे मुहर्रक जो है ना, और भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन औरतों पर ये जुल्म अक्सर, जब किसी लड़की को कोई लड़के को कोई लड़की पसंद आए और वो उससे शादी नहीं करती तो वो उस पर तेजाब फेंक देता है, उसे जला देता है। जब वो कोई लड़की धोखा खाती है तो लड़का बच के निकल जाता है, लड़की को ऑनर किलिंग में सज़ा दी जाती है गैरत के नाम पे। जब कहीं लड़कियों को पनाह नहीं मिलती फिर वो खुदकशी कर लेती हैं। मुआशरे की इस रविश को अगर दूर करना है तो औरत को तालीम देने के साथ साथ मर्दों की भी ज़हन साजी करना लाजिम है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। मुल्क भर में गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल होना कोई नई बात नहीं। देहातों और छोटे शहरों के बाद अब कराची जैसे जदीद शहर में भी गैरत के नाम पर नौजवान जोड़ों को कत्ल करने के वाक़यात सामने आने लगे हैं। यहाँ के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम मुलजिमान ने घर में फायरिंग करके पसंद की शादी करने वाले लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया।
लड़की को पैदा होते ही दफन करने की रिवायत खत्म हो चुकी है, लेकिन औरतों की तकदीर के अक्सर फैसले आज भी मर्द ही करते हैं। औरत आज भी समाज में अपना हकीकी मुकाम हासिल नहीं कर सकी। दुनिया ने बहुत तरक्की की और जदीद दौर में औरत मर्दों के शाना बशाना चल रही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई भयानक है। हर साल मुतादिद खवातीन को कारी करार देकर कत्ल कर दिया जाता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 10 बिस्मिल्ला कॉलोनी के एक मकान में 2 लाशों की इत्ला पर पुलिस पहुंची। पुलिस के मुताबिक लाशों को अब्बासी अस्पताल पहुंचाया गया और मौके से 9 mm के 9 खौल मिले। थाने से फ़ोन किया कि वहाँ कोई फायरिंग की आवाज़ आ रही है। मैं मौके पे गया हूँ, खुद गया हूँ और 2 डेड बॉडियाँ पड़ी थी और 9 mm के खौल भी मिले। फिर उनको वहाँ से अब्बासी अस्पताल लाया हूँ। गोलियाँ तो दोनों के साइडों पे लगी है, कान पट्टी पे एक गोली लगी है, बाकी मर्द को 5 लगी है। मकतूलीन की शनाख्त खानुल्लाह और शबीना के नाम से हुई, जिन्हें नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया था। खानुल्लाह है, बाप का नाम है ममफली खान और उसके बाप का जो है शनाख्ती कार्ड मिला है, उसके बाप का शनाख्ती कार्ड असल मिला है, फ़ोटो कापी जो होती है। और ये मसूद हैं, वज़ीरिस्तान के रहने वाले, और लड़की का भी नाम पता नहीं चला, लेकिन जो फ़ोन नंबर मिले हैं ना, वहाँ बता रहे हैं कि जंजाल कोट का इलाका है। और ये लगता तो वैसे ही है कि दोनों यंग बच्चे हैं, 20-22 साल इनकी उम्र है, और लगता तो ऐसे ही है कि ये दुश्मनी है, ज़ाती रंजिश का नतीजा है। कत्ल होने वाले जोड़े ने 4 माह कबल जंजाल गोट से भागकर पसंद की शादी की थी और औरंगी टाउन में किराए के मकान में रह रहे थे। इलाका मकीनों का कहना था कि किसी रिश्तेदार ने उनको कत्ल किया है। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। हाँ, 4 महीने पहले इन्होंने, अभी मालूम हुआ है कि 4 महीने पहले भाग कर इन्होंने मोहब्बत की शादी की थी और इनके कोई रिश्तेदार है, उन्होंने आके जो है इनको मारा है। ये तो मकान तो आप नहीं दिलवाना, जमानती तो आप ही थे ना मकान। वो छोटे भाई को मैंने फ़ोन किया था कि भाई वो दूसरे साथी के उसकी वजह से, जान पहचान की वजह से, कि भाई इनको मकान दिला दो। सर ये सलीम बंदा है, तो ये जो आपने उससे बात की अभी, इसके रेफरेंस पे मेरा अबू ने मकान दिया था, मेरा अबू ने उसके रेफरेंस पे मकान दिया था कि यार ये मेरे जानने वाले हैं, इनको आप मकान दे दो, तो उनकी वजह से दिया था। कितने घर से पहले दिया था? तकरीबन 1 महीना हो रहा है, तकरीबन इतना ही हो रहा है। दही इलाकों में गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल का सिलसिला अब कराची जैसे बड़े शहर तक पहुंच चुका है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुआशरे में खवातीन के साथ क्या सुलूक हो रहा है। खवातीन का आलमी दिन आया और चुपके से गुजर भी गया। इस मौके पर खवातीन पर होने वाले मजालिम तो सामने लाए गए, मगर इन मजालिम से निमटने का रास्ता शायद अभी तक उन्हें नहीं दिखाया जा सका। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।